आज ये जो साउंड सिस्टम आपका है, इसमें जो परफॉर्मर है उसकी आवाज़ कम आ रही है, आप लोगों की आवाज़ ज़्यादा आ रही है। तो ज़रा सा ये देखें कि क्या है सिस्टम। मैं सबसे पहले तो आपको सलाम करता हूं दोस्तों, और उसके बाद IIT परिवार का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। ऐसे ही रखिएगा, बहुत अच्छा माइक हो गया, बिल्कुल अब तो मत छोड़िएगा। मुझे किसी ने बताया कि आज से पहले भी मैं 10-5 बरस पहले BHU कैंपस में एक बार आ चुका हूँ 2008 में। लेकिन सच्चाई ये है कि होश में मैं पहली बार ही आया हूँ और बहुत अच्छा लगा। मैं अभी किसी अखबार वाले से बात कर रहा था तो मैंने बताया कि भाई हमने ये पढ़ा है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और साइंस तरक्की करते जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे अदब, साहित्य और लिटरेचर पीछे आता जाएगा। लेकिन यहाँ का जो मंजर मैं देख रहा हूँ तो मैं समझ रहा हूँ कि मैंने गलत पढ़ा था और गलत सुना था। मैं बहुत खुशी हुई यहाँ आकर। आज बनारस में BHU कैंपस में IIT परिवार ने इतने कीमती हिंदी के मंच पर इस गज़ल के फ़कीर को भी याद किया। ये यहाँ बनारस में आज सिर्फ राहत इंदौरी का सम्मान आपने नहीं किया है, बल्कि पूरे उर्दू समाज का सम्मान किया है। थोड़ी देर मुझे बोलने की इजाज़त दीजिए, इसलिए कि मैं फिर शेर पढ़ने जब लगूंगा तो फिर बोलूँगा नहीं, सिर्फ शायरी ही सुनाऊँगा। 1-8 मिनट का मुझे वक्त दे दीजिए। मुझे कोई गर्रा या गुरूर या गलत फहमी या खुदफहमी बिल्कुल नहीं अपने बारे में कि मैं कोई बड़ा राइटर हूँ, लेकिन मैं कोई 30-35 बरस तक एक यूनिवर्सिटी में गज़ल पढ़ाता रहा। तो मुझे मालूम है कि गज़ल पढ़ने के लिए, गज़ल सुनने के लिए, गज़ल लिखने के लिए, गज़ल सुनने के लिए, गज़ल सुनाने के लिए आदमी को थोड़ा सा दीवाना, थोड़ा सा पागल, थोड़ा सा उत्साही, थोड़ा सा जुनूनी और थोड़ा बहुत बच्चलन होना चाहिए। और जब यहाँ पहली बार माइक पर गोरी मिश्रा आई और उनका इस्तकबाल डॉक्टर साहब ने किया, जब शाल उड़ाई और जो आपका रिस्पांस था, तो मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरे काम के यहाँ काफी लोग हैं। किसी जरिए से मेरे शेर बहुत से आप तक पहुंचे भी होंगे, तो वो शरीफ लोग, गज़ल सुनने का एक तरीका बता रहा हूँ, वो शरीफ लोग होते हैं जो सुना हुआ शेर भी होता है तो खामोशी से सुन लेते हैं। इसलिए कि आपके सामने वो शेर जो आपको याद है, उसका राइटर, उसका शायर आपके सामने खड़ा होकर खुद अपनी जुबान से सुना रहा है, तो मज़ा आएगा। आप जिस तरीके से सुनेंगे उस तरीके से मैं सुनाऊंगा। आप जैसी शायरी पसंद करेंगे वैसी शायरी में सुनाऊंगा, और जब तक आप सुनेंगे जब तक मैं सुनाऊंगा, ये वादा है। उसके बाद एक बात और, मेरी छोटी है, ये बड़ी अच्छी राइटर हैं गोरी मिश्रा, हमारी बड़ी पसंदीदा और हमारी बड़ी अच्छी दोस्त, हमारी तो बेटी की तरह हैं वो। शायरी में झूठ बोलना बहुत ज़रूरी होता है। सारे देश में वो बहुत ही पसंदीदगी से नहीं, इसमें देखिए, मैंने अभी शायरी शुरू नहीं की है। मैंने ये कहा है कि शायरी में झूठ बोल सकते हैं। अभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मेरे सामने सब सच्चे लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, कभी मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला। वो मेरी बेटी की ही तरह है। अब सुनिए, अब मैं ये कह रहा था कि मैं पहला शेर पढ़ के देखता हूँ, उससे मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे कैसा शेर आपको सुनाना है, और ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे कितनी देर शेर सुनाना है। बस आप जिंदा रहें जब तक मुझे ऐसा लगता रहेगा कि आप सुन रहे हैं और मेरे सामने जो लोग बैठे हैं वो सब जिंदा हैं, तब तक मैं सुनाता रहूँगा।
अगर इजाजत देते तो मैं शुरू करें, आप एक बार इजाजत। शुक्रिया आपका। ऐसी सर्दी है, मजा ले लिएगा, यहीं से पता चल रहा है मुझे रास्ता भी। ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे। ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे। जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। मैं समझ गया कि आपकी पसंद क्या है, मुझे क्या सुनाना। नौजवानों की ही तादाद है, मेरा ख्याल है ज्यादातर बच्चे ही नौजवान, या तो नौजवान बैठे हैं या वो लोग बैठे हुए हैं जो नौजवान होने की कोशिश में। उनके लिए एक शेर पढ़ता हूँ, सबके लिए जितने नौजवान यहाँ बैठे हैं। मुझे सामने कुछ बुजुर्ग भी नजर आ रहे हैं, वो भी मेरा शेर सुन तो सकते हैं लेकिन उस पर अमल ना करें। कहता हूं कि आपके काम का है बच्चों, राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी राज जो कुछ हो बता भी देना। हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। सुने कि जवान आंखों के ये जो मैंने दो शब्द पढ़े ना, इस पर ही आपको उछल जाना था। जवान आंखों के, जवान आंखों के, जवान आंखों के जुगनू चमक रहे हैं। जवान आंखों के जुगनू चमक रहे होंगे। अब अपने गांव में अमरूद पक रहे हैं। मेरे सामने प्रोफेसर हजरात गुरुजन बैठे हुए हैं, उस्ताद बैठे हुए हैं। आप लोगों को बधाई देता हूं कि आपके सारे बच्चे अमरूद का मतलब समझते हैं। जवान आंखों में जुगनू चमक रहे हैं। अब अपने गांव में अमरूद पक रहे होंगे। अब इस शेर का मजा लीजिएगा। ये बहुत कुछ बच्चे यहाँ पे बैठे हुए कि वो मेरी लाइन मुझसे पहले पढ़ते हैं। ये पढ़ के बताया जो मैं पढ़ रहा हूँ। सुने कि अब अपने गांव में अमरूद पक रहे होंगे। बहुत काम की दोनों लाइनें। भुला दे मुझको। अब अपने गांव में अमरूद पक रहे होंगे, भुला दे मुझको, मगर मेरी उंगलियों के निशान। मैंने पहले आते ही सबसे पहले सेंटेंस ये कहा था कि मेरी आवाज कम आती है, आपकी ज्यादा आती है। जब मैं बोलूं तो सिर्फ मुझे बोलने दीजिए। मेरे शब्द अगर इधर उधर चले गए, मर गए, खत्म हो गए, तो आपका भी नुकसान होगा और मेरा भी नुकसान होगा। इसे पहले सुन ले, उसके बाद मेरी तारीफ कर सकते हैं। जवान आंखों के जुगनू चमक रहे हो। अब अपने गांव में अमरूद पक रहे होंगे। भुला दे मुझको, मगर
मेरी उंगलियों के निशान तेरे बदन पे अभी तक चमक रहे हैं। दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में गया हूं, लेकिन इतने पके पकाए हुए लड़के आज तक बुला दे मुझको मगर मेरी उंगलियों के निशान तेरे ये मेरे गुरुजन सामने बैठे हुए ये कह रहे हैं, सोच रहे होंगे कि अपने आप को ये भी बता रहा है कि पढ़ाता लिखाता भी रहा और अब मेरी उम्र भी 70 बरस का हो गया हूँ। 70 बरस का बूढ़ा हमारे बच्चों को क्या पता चला। मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी उम्र अब 70 साल की जरूर है, लेकिन मैं किसी जमाने में 18 साल का भी रहा हूँ। वो तजर्बा जो आप हमने अपने बच्चों को नहीं दिया, मैं देकर जाना चाहता हूँ। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों कि हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना, सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा सुनाना चाहता हूँ कि तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया कोई बताए यहाँ पर कोई बच्चा कुछ ज्यादा बोल रहा है, डिस्टर्ब हो जाता है, मैं शेर में भूल जाता हूँ। जो बोल रहा है कौन है ये आवाज बहुत आ रही है। और ये आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि इसके बारे में मालूम करें, बहुत ज्यादा विवक्त बोल रहा है, ये चाय जरूर बेचता होगा। तूफानों से आंख मिला, ये पढ़ने मूड खराब हो जाता है। तुझे याद है तो मुझे सुना देना, या फिर एक काम करें, मैं बैठ जाता हूँ, तू आके सुना दे, मजा खराब हो जाता है, तब हो जाता है। कहता हूँ कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार। साहब कहता हूं कि तैर के लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? लोग ऐसा सुने खुदा के रात में कलेजा निकाल के रख दूंगा, बस ऐसा लगे कि मैं जो मेरा एक भी शब्द जख्मी नहीं हो रहा, मर नहीं रहा, इतना ऐसा सुन कह रहा हूं कि लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? रुक रुक के संभलते क्यों? इतना डरते हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? फिर नौजवानों, फिर आपके लिए फिर आता है कि मोड़ होता है जवानी का, संभलने के लिए लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? मोड़ होता है जवानी का, संभलने के लिए, और सब लोग यहीं आके फिसलते क्यों? जवानी का, और सब लोग यहीं आके फिसलते। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, मेरी सांसों में आप सुनने लगे, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका शुक्रिया, मैं सलाम करता हूँ आपको। मेरी सांसों में
बस ये है कि मैं जब तक माइक पर हूं आपकी पूरी तवज्जो मेरी तरफ होना चाहिए, इसलिए कि मेरा कोई भरोसा ही नहीं कि मैं कब अच्छा शेर सुना दूं। ये ध्यान रखना, मैं जो कुछ कर रहा हूं करने दीजिए मुझे, लेकिन जब शेर आएगा तो मैं इशारा कर दूंगा कि शेर आ गया। कह रहा हूं कि लोग मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने। एक बहुत राज की बात आपको बताना चाहता हूं, इसलिए कि यहाँ पर मेरे सामने जो बैठे हैं, ऊपर नीचे सब जगह आगे पीछे 100% पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, और शायर के लिए, शायरी वालों के लिए सबसे मुश्किल काम ये होता है कि पढ़े लिखे लोगों को शायरी सुना दें। ये सबसे मुश्किल काम मैं कर रहा हूँ, वरना कि क्या बकवास कर रहा है समझ रहे हैं। लेकिन मैं वादा कर रहा हूँ कि मेरे पास ऐसी शायरी भी है कि जो मुझे पढ़े लिखों को सुनाना चाहिए। मैंने अभी तक आप लोगों को एक भी शेर नहीं सुनाया। मैं इंतजार कर रहा था कि आप राहत इंदौरी के सुनने के काबिल हो जाए, मूड में आ जाए, और आप लोग आ गए उस कैफियत में। तो आप मुझे इजाजत दें कि मैं पहला शेर पढ़कर देखूं। कहता हूं कि साहब, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। एक शेर मैंने जब से कहा तब से ये इरादा रखता था, ये मैं एक ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से मेरा ये शेर मैं अपने मुल्क के वजीर आज़म मिस्टर नरेंद्र मोदी तक पहुंचाऊं, क्योंकि आपके यहाँ के हैं वो, तो यहीं से आपने वजीर आज़म ने बनाया है। तो अगर किसी तरीके से मेरा ये शेर वहाँ पहुँच जाए तो मेरी मदद होगी। शेर सुना रहा हूँ। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। शेर ये पहुंचा दीजिएगा कि कट चुकी है, कट चुकी है, कट चुकी है उम्र सारी, कट चुकी है उम्र सारी, जिनकी पत्थर तोड़ते अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। साहब, नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे, नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे आप लोगों को। अब मैं एक तरीके की थोड़ी थोड़ी शायरी की तरफ जा रहा हूँ कि जिसमें मेरी जिम्मेदारी कम हो जाएगी और आप लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। बस इस बात का ख्याल रखिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। और बस ये एहतियात और ये एहसास मुझे ये रहे कि मैं हिंदुस्तान के एक सबसे बड़े शिक्षण संस्थान में, एक यूनिवर्सिटी में शायरी सुना रहा हूँ। सुने कि नए सफर का नया इंतजाम कहते हैं, नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे। क्या? हवा को धूप, चरागों को शाम कह देंगे। जी जी जी। नए सफर,
फिर एक बात बताना पड़ेगी आपको राज, मुझे बार बार बोले में मजबूर ना करें। एक बात और बता दूं, ये दोनों जो लाइनें मैंने आपको सुनाई क्या था वो अच्छी बताइए। तो मैं बहुत सारे मैसेज आते नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे। ये उर्दू गज़ल सुनने का एक हुनर और सिखा दूं, मुझे माफ कर दें। हाँ ठीक है, मैं पोस्ट कर दूंगा जो शेर आप सुनते हैं और समझ में आता हो जाएगी, पसंद आता है, और अभी आपको हाथ जब उससे मिलाना तो तब आप पोस्ट करने के बाद मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। आपने डाल दी, यानी ये आपको अच्छा लगा और अच्छा था भी और समझ में भी आया। शुरुआत कल से भी हो जाएगी, मतलब शुरुआत जब से हो जाए एक आध दिन में हो जाएगी। समझ में नहीं आए तो ये समझना कि ये कोई बहुत बड़ा शेर रहा है। तो आपका भी फायदा होगा और मेरा भी फायदा होगा, नुकसान दोनों को। अभी एक प्रोग्राम में कह रहा हूं कि नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे, नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे। हवा को धूप, चरागों को शाम कह देंगे, चरागों को शाम कह देंगे। अब इज्जत रखिएगा दोनों शेर की हिफाजत कीजिएगा। चरागों को शाम कह देंगे, किसी से हवा को धूप, चरागों को शाम कह देंगे। किसी से हाथ भी छुप कर मिलाइए, किसी से हाथ भी छुप कर मिलाइए, वरना इसे भी मौलवी साहब हराम कह देंगे। किसी से हाथ भी छुप कर मिलाइए, किसी से हाथ भी छुप कर मिलाइए, वरना इसे भी मौलवी साहब हराम कह देंगे। साहब आग के में दोनों तरीके की सब शायरी ऐसी कि आपको ज़रा सा लगेगा कि थोड़ा सा बोझल तबीयत हो रही है, तो मैं आपको वहीं ले आऊँगा जहाँ पर आपको होना चाहिए। और एक गज़ल का एक जादू ये भी है कि जैसे मैंने अभी कह दिया कि वज़ीर आज़म के लिए शेर है, बहुत से शेर ऐसे होते हैं कि जिसमें नाम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, शेर अपने आप उड़ के पहुँच जाता है जिसके लिए कहा जाता है। आप भी ऐसा महसूस कर लेंगे कि मैं किसके लिए कह रहा हूँ। आग के पास सारे काम मुझसे ही करवाएगा। कहता हूं कि आग के पास, आग अब ये अपने आप जाएगा जहां जाना है। आग के पास, आग के पास, आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं। आग यहां पर कहना पड़ता है वाह। आग के पास, आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं। हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं। मन का मंदिर, मन का मंदिर, मन का मंदिर, मन का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है। सोचता हूं तेरी तस्वीर लगाकर देखूं। मन का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है। दो घड़ियां लिखेगी शायर पर, दो वक्त दो घड़ियां सबसे मुश्किल होती है। एक तो वो वक्त कि जब आपको बहुत जोर से दाद देना चाहिए, तब खामोश रह जाते हैं। और दूसरी वो घड़ी कि जब बहुत ही घटिया शेर पढ़ाता जाता है और वाह वाह, और आप दोनों में माहिर हैं। सुनिए, मन का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है। ये दोनों लाइनें अच्छी हैं। मन का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है। सोचता हूँ तेरी तस्वीर लगा कर देखूं। मैं सोचता हूँ तेरी तस्वीर लगा कर देखूं। जुबान तो खोल। अब ऐसा लग रहा है कि आपने मुझे हूट करना शुरू कर दिया है। जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। जुबान तो खोल, नजर तो मिला। आप पहले सुन लें, फैसला कर लें, ठीक ठाक हो तो ही करें।
कभी कभी नुकसान हो जाता है। पाकिस्तान में एक शहर है क्वेटा, वहाँ पर मैं परफॉर्म कर रहा था। वहाँ डिसाइड कर रहे थे उस जलसे को, उस प्रोग्राम को। उर्दू के बहुत बड़े राइटर हैं अहमद नदीम कासिम, उनके साथ एक साहब बैठे थे। वो हर लाइन पर किसी भी शेर पर चीख चीख कर दाद देते थे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शेर समझ में आए ना आए, अच्छा हो बुरा हो, वो कहते थे सुभान अल्लाह। वो कासमी साहब को जब उनकी आवाज़ बहुत कानों में गिरा गुजरने लगी तो उन्होंने कहा कि मियाँ आप अल्लाह को इतनी जोर जोर से याद करते हैं, आप अल्लाह को इतनी जोर जोर से याद करते हैं। अगर अल्लाह ने आपको धीरे से दिया तो ये प्रोग्राम, ये जलसा आपका आखिरी हो जाएगा। तो पहले सुन ले, समझ ले, फैसला कर ले, उसके बाद कह रहा हूं कि जुबान तो खोल, जुबान तो खोल, जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। मैं कितनी बार लुटा हूं, मुझे हिसाब तो दे। जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। मैं कितनी बार लुटा हूं, मुझे हिसाब तो दे। अब ये शायरी फिर नौजवानों के लिए मैं जब जब कहूं, या मैं गलत कह दी, जब जब मैं ये कहता हूं कि ये शेर नौजवानों के लिए, आगे के जो बुजुर्ग हैं उनकी चमक देखो आंखों में। कहता हूं कि जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। मैं कितनी बार लुटा हूं, मुझे हिसाब तो दे। तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव। जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। मैं कितनी बार लुटा हूं, मुझे हिसाब तो दे। तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव। मैं तुझको कैसे पढ़ूंगा, मुझे किताब तो दे। तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव, मैं तुझको कैसे पढ़ूंगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में उर्दू का एक गजल का शायर शेर पढ़ा, इससे बड़ी मोहब्बतों का कोई कारनामा और ये सबसे पहली जरूरत है मेरे मुल्क की, मेरे हिंदुस्तान की, मेरे अजीज मुल्क की। आज हम दोनों को फुर्सत है। दो जुबानें नहीं, उर्दू और हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, कि दो तहजीबें हैं। आज हम दोनों को फुर्सत है, आज हम दोनों को फुर्सत है, आज हम दोनों को फुर्सत है। चलो इश्क करें, आज हम दोनों को फुर्सत है। बस यही इश्क हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। सुना कह रहा हूं कि आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। आज हम, ये अच्छा था ये वाला भी, आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। इसमें नुकसान, तजुर्बा बता रहा हूं, इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है, ये मुनाफे की तिजारत है। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता, इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता, ये मुनाफे की तिजारत है। अब तक जो शेर आपने सुने हैं, मैं चाहता हूँ कि जो मेरी दो लाइनें मैं पढ़ रहा हूँ, उस पर सबसे ज्यादा आवाज आपकी दाद की और तहसीन की और तालियों की मैं चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि आ जाए जो मैं शेर पढ़ रहा हूँ। शेर सुनिएगा, खास तौर पहले सुन ले। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। इस शेर की हिफाजत करिएगा कि आप
हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख। शेर याद है ना कि ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें, इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख। यार छोड़ो, ये सियासत है, चलो इश्क करें।